सुपर टेट के लिए आपका शानदार सेशन होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण सवाल ईवीएस से, सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। उन सारे प्रश्नों को बहुत ही कम समय में 10 से 20 सवाल देखने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से करिएगा। वीडियो द एंड आप बताइएगा इस वीडियो के अंदर आपने कितने सवाल सही करे हैं। तो बिना समय का जाया करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका शानदार पहला सवाल। कह रही कि निम्नलिखित में से किस पौधे को पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है या फिर पारिस्थितिकी का दुश्मन कहा जाता है? ऑप्शन पढ़िएगा। कह रहे कि जलकुंभी को कहा जाता है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है, लेंटाना जाता है। इनमें से किस पौधे को पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, बी आंसर सही है। यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है। एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी को कहा जाता है। ये रहा आपका अगला सेकंड नंबर सवाल। कह रही कि हर साल विश्व जूनोसिस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है 20 जनवरी को, 6 जुलाई को, 30 जनवरी को या फिर आपका 7 अप्रैल को। हर साल विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? आपको ध्यान रखना है 6 जुलाई को मनाया जाता है। आपका यहाँ पे बी बिल्कुल आंसर सही है। दिवस से एक नंबर का सवाल आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। सारे जो महत्वपूर्ण दिवस है, खास करके पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है, उन्हें आपको याद कर लेना है। जैसे भी याद हो, रट के याद हो, याद करने से याद हो, आपको याद करने से मतलब है। तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, प्लीज़ उन्हें एक बार आप कॉपी पे लिखिएगा, 2-3 बार डेली पढ़िएगा। आपको ऐसे ही 2-3 दिन में चीज़ें याद हो जाएँगी। तो कह रहे कि हर साल आपका यहाँ पे विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को मनाया जाता है। आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ये रहा आपका अगला थर्ड नंबर सवाल। कह रहे कि जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा है? ऑप्शन कह रहे कि एजी टांसले ने करा है, वाल्टर जी रोजन ने करा है, एडवर्ड वो विल्सन ने करा है या फिर अर्नेस्ट हैकल ने करा है। सभी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है, तो एजी टांसले ने दिया है। अर्नेस्ट हैकल की बात करूँ, इन्होंने इकोलॉजी की बात करी है। लेकिन जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा है? वाल्टर जी रोजन ने करा है। आंसर आपका यहाँ पे अब भी बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे फ़ोन नंबर सवाल। कह रहे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने करी है? ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। वाल्टर सी रोजन ने करा है, नॉर्मन मायर्स ने करा है या फिर एडवर्ड वो विल्सन ने करा है या फिर चार्ल्स डार्विन ने करा है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात किसने करी है? नॉर्मन मायर्स ने करी है। इस प्रश्न का भी आंसर आपका बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। ध्यान रखिएगा, आप एग्जाम के अंदर आ सकता है। इन सारे जो पॉइंट है ईवीएस से संबंधित, आपको यहाँ पे ऑनलाइन टाइप में चीज़ों को नोट करते चलना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आपको थोड़ा-सा रिवीजन कर लेंगे तो वो आपका जो है बहुत ही एग्ज़ाम के टाइम पे काम आने वाला है। तो आप प्लीज़ एक नोट्स टाइप में चीज़ों को लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। यहाँ से 100% आपको सवाल एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में पूरी दुनिया में 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत की बात कर लूँ तो 4 हैं। कौन-कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंडालैंड है। ये सारी की सारी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि दुनिया में जो है मान्यता प्राप्त कितने हॉटस्पॉट हैं? अभी 36 आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने हैं? तो 4 हैं। यह भी साथ-साथ आपको ध्यान रखना है। ये रहा अगला 5 नंबर सवाल। कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 सितंबर को या फिर 22 मार्च को? तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बी आंसर सही है। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाटर डे यानी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात कर लूँ तो 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस की मैं बात कर लूँ तो आपको ध्यान रखना है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण दिवस है, इन्हें याद कर लीजिएगा। ऑनलाइन या टाइप में चीज़ों को प्लीज़ लिखते चलिएगा, ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप चीज़ों को रिवीजन कर पाएँ और परीक्षा के अंदर आपका सवाल गलत ना हो। ये रहा अगला 6 नंबर सवाल। कह रही कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को या फिर 5 जून को? तो आपको ध्यान रखना है 22 मार्च को क्या हो जाएगा? जल दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस हो जाता है। आंसर जाएगा यहाँ पे सी के साथ। सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा।
ये रहा अगला 7 नंबर सवाल, कह रही कि भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंसर जाएगा बी के साथ। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो सारे आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ, उत्तराखंड हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, उत्तराखंड हो जाएगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की बात करूँ, उत्तराखंड हो जाएगा। काजीरंगा पूछा जाए, आपको असम याद रखना है। मानस राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ तो असम हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार हो जाएगा, महत्वपूर्ण है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए गुजरात। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। पेरियार हो गया, शांत घाटी हो गया, दोनों के लिए आपको याद रखना है केरल हो जाएगा। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राजस्थान। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश हो जाएगा। दूध माँ से माधव, माँ से मध्य प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का है, मूड है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल का है। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान हमारे साथ साथ आपको चीज़ों को यहाँ पे बोलना है, ताकि वीडियो के अंदर ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाएं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए। वैसे तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन हमने महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करा है। तो जिम कॉर्बेट हो गया, नंदा देवी हो गया, फूलों की घाटी, ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं, आपको ध्यान रखना है, उत्तराखंड। आपसे पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए, आपको ध्यान रखना है, असम हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम हो जाएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, बिहार हो जाएगा। गिर गुजरात, ग से आपको यहाँ पे र है ना, गुजरात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक हो जाएगा। पेरियार के लिए आपको ध्यान रखना है, केरल हो जाएगा। शांत घाटी या साइलेंट वैली पूछा जाए, केरल हो जाएगा। सरिस्का की मैं बात कर लूँ, रणथंभौर की बात कर लूँ, राजस्थान हो जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, मध्य प्रदेश हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर। एक बार चीज़ों को लिखिएगा ऑनलाइन टाइप में, 2-3 बार पढ़िएगा। हम श्योरिटी के साथ आपको कह रहे हैं, चीज़ें आपको यहाँ पे याद हो जाएँगी। 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, तो सारे 1 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, तो सारे के सारे आपको यहाँ पे याद कर लेना है। ध्यान से चीज़ों को पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। 100% आपको यहाँ से एक सवाल एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर मिलेगा। मेरे साथ-साथ एक बार फिर से आप रिवीजन करिएगा। जिम कॉर्बेट पूछा जाए, उत्तराखंड। नंदा देवी पूछा जाए, उत्तराखंड। फूलों की घाटी, उत्तराखंड। काजीरंगा असम। मानस असम। वाल्मीकि बिहार। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। पेरियार के लिए केरल। शांत घाटी के लिए केरल। सरिस्का रणथंभौर राजस्थान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान ये सारे के सारे मध्य प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू एंड कश्मीर। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यह सवाल होमवर्क में इसका आंसर करिएगा। आई होप तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहा होगा। चैनल पे पहली बार है, लेट्स रिवीजन को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इस प्रश्न का आंसर करना ना भूलिएगा। आंसर करिएगा। मिलते हैं इससे बेहतर अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, कभी भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन आप तैयारी जो है अपनी मजबूती के साथ, ईबीएस हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।